जी अस्सलाम वालेकुम। नए लॉ के मुताबिक अब एफबीआई ने कुछ लिमिट्स बताई हैं कि अगर आपके एसेट्स उस लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं या अगर आपने उन एसेट्स के अंदर ट्रांजैक्शन की हैं जो कि उस लिमिट से ज़्यादा हैं, तो फिर आपको एक नोटिस रिसीव होगा जिसमें आपसे डिटेल मांगी जाएगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, अगर रजिस्टर्ड हैं, तो अपने एसेट्स को आपने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपकी फर्स्ट कैटेगरी प्रॉपर्टी की है, जिसमें एफबीआई ने लिमिट लगा दी है आपकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर। सेकंड कैटेगरी व्हीकल की है। अगर आपके पास एक खास लिमिट से ज्यादा या एक खास वैल्यू से ज्यादा, जो एफबीआई ने बताई वो भी हम डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा अगर आपके पास गाड़ियां हैं तो फिर आपको नोटिस रिसीव होगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी है बैंक अकाउंट के ऊपर, जिसमें आपके बैंक बैलेंस के बेसिस पे या जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसके बेसिस पे भी आपको नोटिस करता है। इस कैटेगरी के ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल में हमने डिस्कशन की थी कि ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए जिसके ऊपर एफबीआई आपको नोटिस ना करे अगर आप नॉन फाइलर रहना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के लिए एफबीआई ने बताया है कि अगर एक साल में कोई नॉन फाइलर बंदा है जो कि एक साल में दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता है प्रॉपर्टी की, जिसकी टोटल वैल्यू 16 मिलियन से एक्सीड करी है, मतलब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की, अगर आपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की है या तो आपने प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है, दोनों इसमें शामिल है, सेल और परचेज दोनों की ट्रांजेक्शन की उसने बात की है। टोटल अगर आपकी ट्रांजेक्शन दो या उससे ज्यादा है तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। अगर उन दोनों ट्रांजेक्शन का टोटल करें तो वो 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख से एक्सीड करता है। और व्हीकल के लिए लिमिट जो बताई गई है वो 3 गाड़ियों की है। अगर आपके पास 3 से ज्यादा गाड़ियां हैं जिनकी टोटल वैल्यू 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर आपको नोटिस आएगा। उस नोटिस में आपको डिटेल मांगी जाएगी कि आपके पास इतने फंड्स कहाँ से आए हैं। आपके ऊपर एक नई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाएगी, आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज के बारे में बताना होगा कि आपके पास इतने रिसोर्सेज कहाँ से आए कि आपने ये सारे एसेट जो ये दो कैटेगरीज हैं ये आपने परचेज किए और अपनी ओनरशिप में रखे हुए हैं। इसके साथ साथ आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई कर दी जाएंगी कि आप अपनी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकेंगे, नहीं आप कोई गाड़ी नहीं परचेज कर सकेंगे। आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी, एक्साइज को कह दिया जाएगा। उसके बाद जो डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर है मोटर व्हीकल को, उसको कह दिया जाएगा। और जो प्रॉपर्टी के केस में रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसको कहा जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट ना करें। लेकिन कुछ एग्जाम्पशन अवेलेबल है कि जैसे मोटर बाइक है या रिक्शा है या 800 सीसी तक गाड़ी है, वो आप परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप नॉन फाइलर भी हैं और 800 सीसी से कम कैपेसिटी गाड़ियां परचेज करना चाह रही हैं, आप रिक्शा परचेज करना चाह रहे हैं या आप मोटर बाइक परचेज करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती, आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में देर इज नो एग्जाम्पशन, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी, आपको ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने की इजाजत नहीं होगी जब तक आप एफबीआई को जवाब ना दे दें कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए जो आपने पहली प्रॉपर्टीज अपने पास लेके रखी हुई हैं या आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की हुई हैं। तो अगर आप नॉन फाइलर रहना चाहते हैं, एफबीआई में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते, तो बेहतर है कि आप इन लिमिट्स को अपने माइंड में रखें। ट्रांजेक्शन करते हुए इन चीजों को माइंड में रख के ट्रांजेक्शन करें, अदरवाइज आपको नोटिस आएगा। एक और चीज है जिसमें आपको नोटिस आ सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं दोनों को आ सकता है। वो है कि अगर आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन की और आपने कैश पेमेंट की है जो कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख से एक्सीड कर रही है प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन में, तो फिर उस केस में आपको नोटिस कर सकता है एफबीआर और आपके ऊपर एक्स्ट्रा 5% पेनल्टी भी लगा दे कि आपने टैक्स जो है आपने कैश पेमेंट की है 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की, और उसके ऊपर फिर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने पे की है उस पर 5% पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर्टी के अलावा देखें, कैश पेमेंट अगर आपने की है अदर देन प्रॉपर्टी जो कि 1 मिलियन से एक्सीड करी है, ये है प्रॉपर्टी के लिए और ये है आपके अदर एसेट्स के लिए। क्या आपने कोई एसेट परचेज किया, इसके आपने कैश पेमेंट की जो 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट की थी, तो उसके ऊपर भी फिर आपको पेनल्टी और नोटिस वगैरह फेस करना पड़ सकता है। तो इन लिमिट्स को अपने माइंड में रखें ताकि आप एफबीआई के नोटिस से बचे रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।